हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जो पावर में बहुत सारे पावर रहते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चंस आप बिलीव मी 5 से 10 सेकंड के बीच में आप सॉल्व कर सकते हैं तुरंत। लेकिन उससे पहले आपको पहली वीडियो में जाकर मेरी वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखिए, तब आपको ये वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगी। चलिए देखते हैं इस वीडियो में पावर के जब क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पावर का आइडिया होना चाहिए। पावर का आइडिया इन द सेंस ये कि सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आप +1 की पावर समथिंग या -1 की पावर समथिंग लेकर आएंगे। क्या हुआ बोलने का मतलब, ये समझिए आप। जैसे लिखा है 8/7, तो इसका शेषफल कितना आएगा +1। तो आप तो इसको आंसर लिख देंगे +1 इसका, अगर शेषफल पूछेगा। लेकिन अगर लिखा हो 8 × 8/7, तो आप क्या करेंगे, 8 इस वाले को आप डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा, इस वाले को डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा, यानी 1 × 1 कितना आ गया, आंसर तो 1 अभी भी आ रहा है शेषफल में। लेकिन इसको करने का एक और तरीका ये है, जैसे 8 की पावर 2 आता आपके पास, तब भी आप सेम क्या करते, 7 को 8 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया +1 का, यानी 1, ये पावर में 2 आ गया। 1 की पावर 2 कितना होता है, 1 ही होता है। 1 की पावर करोड़ हो जाए तब भी आपका आंसर सेम आएगा। 8 × 8/7 करिए तो कितना आएगा, यहां +1 आ गया, यहां +1 आ गया, यहां +1 आ गया। शेषफल में 1 × 1 आंसर तो आपका 1 अभी भी आना है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता 8 की पावर 3/7, तब आप क्या करते, तो 7 को आप डिवाइड करिए 8 से तो +1 आएगा, यानी 1 की पावर 3, और 1 की पावर 3 क्या होता है, 1 ही होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर इवन होगी यानी सम संख्या में होगी तो उसका आंसर प्लस का n आएगा, और प्लस का n इन द सेंस ये हो जाएगा जो भी आपका पावर में रहेगा। हो सकता है 2 की पावर समथिंग हो तो उसमें n नहीं, जैसे 2 की पावर 2 हो तो 4 आएगा। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर -n की पावर समथिंग हुआ तो इवन सम हुआ तो तब आपका आंसर +n आएगा। लेकिन -n की पावर ऑड हुआ तो आपका आंसर माइनस में आएगा, आपका आंसर माइनस में आएगा। क्या बोलने का हुआ मेरा मतलब, जैसे 6/7 लिखा है, 6/7 में इसका शेषफल अगर निगेटिव में आप लोगे तो -1 आएगा। -1 हम कभी शेषफल में लिखते नहीं, तो जो रिमाइंडर रहता है, यानी रिमाइंडर नहीं डिवाइजर रहता है, इससे आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, तो आंसर कितना आ गया 6। और वैसे भी शेषफल इसका 6 आना था। लेकिन ऐसे हो 6 × 6/7, तो यहाँ शेषफल -1 आया, यहाँ भी -1 आया, तो आप क्या करोगे, -1 × -1 यानी प्लस का 1 आ जाएगा। लेकिन इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 6 की पावर 2/7 है तो -1 आएगा, और -1 की पावर 2, यानी आप ये देखिए माइनस की पावर 2 यानी आपका क्या है, सम है। तो सेम 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आएगा, और क्योंकि यहाँ पास सम है तो आंसर प्लस में आएगा, तो मेरा +1 आएगा। अब यहाँ देखिए 6 × 6/7 करना हुआ तो ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, तो कितना आ गया, -1 × -1 तो मेरा आंसर तो माइनस में आएगा। क्यों आएगा, देखिए जैसे 6 की पावर 3/7 लिखा है, तो आपने क्या किया, 6 की पावर 3 है
यानी माइनस 6 से बस डिवाइड करिए, 6 को 7 से डिवाइड किया -1 आएगा, यानी -1 की पावर 3। और अगर कोई नंबर माइनस में है और वो विषम है तो यहाँ पास तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। एक यहाँ पास आप ये भी लिख सकते थे, ये चाहे ऑड हो या इवन हो, आंसर तो प्लस में ही आएगा इसका। सो आई होप आपको पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस लेते हैं तो हमें समझ में आएगा पावर के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन आपके पास है 16 की पावर 27 प्लस 37 बटे 17। अब आपको करना क्या है, इसको अलग अलग सॉल्व करना है। और जब बहुत बड़ी पावर होती है आपका काम यह है कि इसको -1 की पावर समथिंग या कि +1 की पावर समथिंग आप लेकर आइए। ठीक है, देखते हैं। 16, अगर 17 से आप 16 को डिवाइड करेंगे तो निगेटिव में इसका शेषफल -1 आएगा, यानी ये हो गया -1 की पावर 27। और 17 दूनी 34 होता है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल आएगा +3। -1 की पावर 27 +3। अच्छा, -1 की पावर 27, ये नंबर माइनस में, 1 की पावर समथिंग कुछ भी हो, आंसर तो एक ही आना है। अब देखना ये सम है विषम, ये है विषम, और विषम में निगेटिव जब होता है तो आंसर निगेटिव ही आता है, आप यहां से देख सकते हैं। +3 तो बराबर मेरा आंसर प्लस का 2 आंसर आ गया। आप देख सकते हैं इतने बड़े नंबर पावर को आप कैसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 17 की पावर 200 अपॉन 18 है। तो आप देखिए 18 एक कम 18 से ये जस्ट कितना कम है, 1 कम है, यानी ये कितना आएगा शेषफल इसका -1 शेषफल आ गया, यानी -1 की पावर 200। अब जब कोई चीज 1 की पावर समथिंग होती तो आंसर तो एक ही आएगा। अब यहां सम है या विषम, सम होता है तो आंसर मेरा प्लस में आता है, आंसर आ गया मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 71 की पावर 71 प्लस 71 अपॉन 72 है। तो एक हम पॉजिटिव वाला रिमाइंडर ले सकते हैं, एक निगेटिव वाला रिमाइंडर ले सकते हैं। तो क्योंकि ये निगेटिव वाले रिमाइंडर के पास ज़्यादा पास में है, क्योंकि 72 एकम 72 हो जाएगा, तो ये 1 कम है, तो -1 मेरा आया। यहाँ भी मेरा शेषफल कितना आएगा, -1। आपको पता है आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव शेषफल ले सकते हैं या पॉजिटिव शेषफल, जो नंबर छोटा होता है आप उसी को लेंगे। जैसे 37/5 है तो 7 पना 35 होता है, शेषफल 2 आ गया तो 2 लिख दिया, ये प्लस का शेषफल है। अब माइनस का शेषफल लिखने के लिए क्या करोगे, इस छोटे नंबर से क्या इस डिवाइजर से माइनस कर दो 2 को, तो कितना आ गया 3। तो मेरा माइनस का शेषफल कितना आ गया, -3। कैसे आया देखिए, अगर आप ज़्यादा चले जाइए 5 8 40 होता है, तो 40 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, इसलिए माइनस में आई। 72 एकम 72, 72 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा वाला लिया है तो माइनस लगा देंगे, -1। अब -1 की पावर 71 और -1 आ गया, तो मेरा तो आंसर यहाँ पास 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा कि प्लस का, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ विषम है -1, तो मेरा आंसर कितना आ गया, -2। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, शेषफल हम माइनस में ले सकते हैं क्वेश्चन इजी बनाने के लिए, बट हम क्वेश्चन में इसको माइनस नहीं लिखेंगे, आंसर जो हमारा लिखेंगे वो माइनस में नहीं लिख सकते। तो इसको प्लस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको फिर से हम जोड़ देते हैं। तो कितना आ गया, सॉरी ये मेरा आंसर आ गया 70। तो शेषफल आपका कितना बचा, 70। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको देखना है कि ये 9 से डिवाइड होने पर कितना शेषफल देगा। अब आप देखिए अगर 8 होता तो मेरा काम इजी हो जाता, -1 की पावर समथिंग हो जाता, लेकिन ये 7 है तो ये मेरा कितना आएगा, -2 की पावर समथिंग। तो -2 की पावर 2015/9 कर दिया। लेकिन आप खुद बताइए 2 की पावर समथिंग तो कुछ ना कुछ देगा, ये एक नहीं देगा या 2 नहीं देगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। अब आप करिए क्या,
जब इस तरीके से ना समझ में आए, लेकिन आपको पता है कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, यानी ये 9 के तो पास में है कितना, -1 पावर में आएगा, -1 की पावर समथिंग होगी। तो आप करिए क्या, इस पूरी पावर को 2 की घात 3 कुछ करके लिखिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, 3 का मल्टीपल नहीं है, इसका सम करेंगे तो 18, 8 3 से डिवाइड होता नहीं। पता करने के लिए 3 से गुणा होगा कि नहीं होगा, कितने में होगा, तो क्या करिए, डिवाइड करिए। 3 छंग हो गया आपका 18, ये 2, 3 सते 21, ये 5, 3 एकम 3 आ गया, शेषफल 2 आ गया। यानी आपको करना ये है कि क्योंकि ये -2 की पावर है, ये जो शेषफल में आया -2 की पावर 2 लिखिए, गुणे -2 की पावर, अब आप लिख सकते हैं 3। क्यों? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल आ चुका है आपके पास। इसके बाद जैसे देखिए ये लिखा है, तो 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2000, अगर आप 13 करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 2015 ही आएगा। तो अब देखिए मल्टीपल है 3 का कि नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 2 6, तो आपका कितना आ गया, 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 600, ये 71। क्योंकि ये निगेटिव में है इसलिए इनको निगेटिव में हमें करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कितने पावर में निकालना है। धीरे धीरे आपको डायरेक्टली बिना ये किए हुए समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस तरीके से करिए। ये जो शेषफल आता है पहले इसको शुरू में लिख लीजिए, फिर हमें क्योंकि 2 की घात 3 में निकालना था आंसर, तो 2 की घात 3 गुणे 671 जो ये आया है ये करेंगे आप। अब देखते हैं इसको आप करिए क्या, ये पूरा नंबर अब आपका इस फॉर्म में लिखा जाएगा और इसको पूरे को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब आप इसको लिख देंगे प्लस का 4 गुणे इसको लिखेंगे आप 8 माइनस का 671 बटे 9 आ गया आपका। ये हो गया शेषफल आपका, इधर से तो कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया। अब ये निगेटिव का -8 आ रहा है, तो आप क्या करिए 1 लिख दिया, लेकिन ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, माइनस 1 हमने ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि 9 1 कम 9 होता है, 1 ज़्यादा ले लिया यानी -1 का ले लिया। अब देखिए यहाँ भी माइनस है आपका, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 गुणे प्लस 1 अब आएगा तो 1 की पावर 671 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 1, तो आपका शेषफल जो आएगा वो आएगा प्लस का 4। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये जब यहाँ पास ही खुद बड़ा नंबर हो जाता है तो पहले इसको प्रॉपर डिवाइड करिए। 2014 को 9 से डिवाइड किया, 9 दूनी आपका हो गया 18, ये 2, 9 दूनी 18 हो गया 3 और 9 चौको 36 होता है। तो आप अगर 36 लेंगे तो शेषफल कितना आएगा, -2 आएगा। तो आपको -2 का शेषफल लेना है, -2 का शेषफल लेना है, क्योंकि आप 27 लेंगे अगर तो 7 में आएगा, प्लस का 7 आएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 की घात 15 हो गया बटे 9। अब आप देख सकते हैं ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था। इसको आप क्या करेंगे, वही 2 की पावर -2 की पावर 2 गुणे -2 की पावर 3 गुणे 671 बटे 9 जब आप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, प्लस का 4 ही आएगा। इसको ज़रूर आप सॉल्व करिए पूरा खुद से। चलिए अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने, 15 की घात 2010 प्लस 16 की घात 2011 बटे 7। तो आप देख सकते हैं 7 दूनी 14 होता है, यानी यहाँ पास शेषफल कितना आएगा, प्लस का 1। तो ये तो कितना हो गया, प्लस 1 की पावर 2010, तो यहाँ पास तो 1 ही आएगा। अब ये 7 दूनी 14 होता है, यानी प्लस का 2 आएगा। अब ये 2 की प्लस 2 की घात 2011 है, आपको पता है 2 की घात 3 कर दिया जाए तो 8 हो जाएगा, और
8 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल में 1 देगा। तो अब हमें करना क्या है, अगेन 2011 को देखना है कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता। वैसे तो मैं जानता हूं ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, आप खुद देखिए 2011 लिखा है। 2011 को क्या मैं अगर आप जोड़े तो 4 आ रहा है, और 3 का नंबर ये होता है कि टोटल या कि 3 हो या कि 6 हो या कि 9 हो, इन सबको आप सम करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ज़्यादा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे, अगर आप ऐसे लिख दीजिए तो कोई इशू नहीं होगा। तो कितना आ गया, ये 2 की पावर 1 ऐसे ही रहने दीजिए, 2 की घात 3 गुणे, अब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छंग 18 हो गया आपका, 2 इधर आ गया, 3 सत्ते 21 और 0। तो इस तरीके से आप ये पूरा लिखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया, मैंने बताया था डिवाइड करके आप देख सकते हैं। 2011 को 3 से डिवाइड किया क्योंकि 2 की घात 3 में करना है, तो 3 छंग मेरा हो गया 18, ये 2 1 3 सत्ते 21 हो गया। और क्योंकि ये नहीं जाएगा तो शेषफल 1 हमेशा रहेगा, लेकिन ये वाला अंक आप नीचे लेकर आए हो तो यहाँ पास तो ये 0 लगाना पड़ेगा। तो आपके पास कितने की पावर ज़्यादा आई है शेषफल में, 2 की पावर 1 गुणे 2 की घात 3 गुणे क्या करोगे आप 670, जो मैंने बताया था। आपको ये सुटेबल लगता है आप ये करिए, अगर आप ये सीख लेंगे तो तुरंत आएगा आपका आंसर। तो देखते हैं, प्लस 2 गुणे 2 की घात 3 और वो कितना हो गया 670 बटे आप 7 इसको लेकर चलिए, 1 प्लस 2 गुणे 8 की पावर 670 बटे 7 करिए, क्योंकि इनका शेषफल तो ये तो 2 ही आया, इसका शेषफल कितना आया, प्लस का 1 आया। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणे 1 की घात, ये सम है तो 1 ही आएगा। तो मेरा आंसर आ गया 2 आंसर। सो इस तरीके से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। 17 एकम 17 होता है, 17 दूनी 34 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 17 एकम 17 यानी प्लस का 4 लीजिए। अब प्लस की 4 आपने लिखा 875 बटे, अब आपको इसको 17 से डिवाइड करना है। आप खुद सोचिए 17 के या कि आप 16 या कि 18 कब आ सकता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर समथिंग कुछ भी हो जाए 18 नहीं होगा, इसलिए आप 4 की पावर 2 इस पूरे को 4 की पावर 2 बनाइए। अब आप कैसे बनाएंगे 4 की पावर 2, तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए ये 875 लिखा है, तो ये तो 2 से डिवाइड होता नहीं, तो आप 4 की पावर 1 अलग से 1 लिख दीजिए और ये कितना हो जाएगा 874। तो 4 कितना हो गया, 4 की पावर ये हो गया मेरा 4 3 और 7 437 हो जाएगा गुणे 2, क्योंकि 2 का गुणा करने पर ही इतना आएगा। अब इसको लिखते हैं, ये मेरा हो गया 4 गुणे 4 की पावर 2 लिखा 437 बटे आपका हो गया 17। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये तो प्लस 4 ही आएगा। ये अब कितना हो गया 4 की पावर 2 का मतलब आप ये मानिए, यहां पास मैं यहीं लिख रहा हूं 16 लिखा है, ये लिखा है 16 यानी ये कितना है -1 लिखा है। अब -1 लिखा है 4 गुणे -1 की पावर विषम है समथिंग, तो ये -1 ही आएगा मेरा। तो आंसर कितना आ गया -4। अब -4 हम लिख नहीं सकते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि हम शेषफल कभी निगेटिव में नहीं लिखेंगे, इसलिए हम इस वाले नंबर को हम क्या करते हैं जोड़ दें। कितना आ गया +17, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा +13। तो शेषफल कितना है प्लस का 13। ये मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं और इन क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब +1 और -1 की पावर में अगर आप कन्वर्ट ना कर सको
तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और ये वीडियोस देखकर आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए।